और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार का स्टैंड अब एकदम क्लियर कर दिया है। उन्होंने यूसीसी को सेक्युलर सिविल कोड बता दिया है। पीएम मोदी के इस बयान से देश भर में चर्चा तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष की दलीलों का भी दौर शुरू हो गया है। आप देखिए कैसे। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ एक देश एक कानून को लेकर कमिटमेंट दोहराया, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई परिभाषा गढ़ी। नाम दिया सेक्युलर सिविल कोड। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी मजहब के अखाड़े में हिंदुत्व से जोड़ा गया था, उसमें पीएम मोदी ने सेक्युलर शब्द जोड़कर बड़ा दांव चला। अब समझिए क्या है एक देश एक कानून, जिसे पीएम मोदी ने अब सेक्युलर सिविल कोड कहा। देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की अवधारणा है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। एक पति एक पत्नी की अवधारणा सभी पर एक समान रूप से लागू होगी। कोर्ट से तलाक के मामलों में निपटारा होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी और बेटा बहू को एक समान अधिकार मिल सकेगा। विवाह निकाह की कोई भी परंपरा अपनाने में कोई दखल नहीं होगी। आपको बता दें कि देश में मौजूदा वक्त में अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। हिंदू पर्सनल लॉ यानी हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बौद्ध समाज के नागरिक आते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, जो शादी, विवाह, तलाक और जायदाद बंटवारे में उसी कानून के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। पीएम मोदी ने इसी कानून में एक रूपता लाने पर बल दिया। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, व्यापक चर्चा हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पहले टर्म से ही मोदी सरकार इस मुद्दे पर एक्टिव है। 2016 में कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से सलाह मांगी थी, जिसके बाद ये लगने लगा कि पीएम मोदी बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और आम जनता से इनपुट का अनुरोध किया, जिस पर 75 लाख से ज्यादा सजेशन ऑनलाइन मिले थे। इतना ही नहीं, इस मसले पर संसदीय समिति की बैठक भी हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा यूसीसी लिखा है? कि तो यूसीसी लिखा है जो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रधानमंत्री जी, देयर इज नो सच थिंग एज सेक्युलर और कम्युनल यूसीसी। यूसीसी एक ही होता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, और आप उसको लाना चाहते हो तो आपका स्वागत है, मगर उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए और कंसेंसस डेवलप करिए। आई एम श्योर यू कैन ब्रिंग इट। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। और अब एक बार फिर ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। एक समान कानून का सिरा सियासत से जुड़ा है तो दूसरा समाज से। सरकार के लिए दोनों सिरों को आपस में जोड़कर एक मुकम्मल कानून की राह बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। यूसीसी का नाम आते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिमायती मुखर हो जाते हैं। मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था यूसीसी को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। यह तमाम धर्म के लोगों को, यह तमाम जो देश में मुख्तलिफ अकीदों के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? सरकार को इसको वाजे करना चाहिए, बताना के करना चाहिए कि यूसीसी ऑल यूसीसी मुकम्मल यूसीसी है या सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए है यूसीसी। ये बात बड़ी
ज़रूरी है कि इसको क्लियर करे सरकार। लाल किले की फसील से कहा है, उस पे मुसलमानों को उत्तेजित होने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। यूसीसी आने के बाद, मैं ये एडवांस में ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि यूसीसी आने के बाद ना आपकी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी नमाज के ऊपर, आपके निकाह के ऊपर, आपकी शादी के ऊपर, किसी पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिस यूसीसी पर सियासत से लेकर मजहबी संगठनों तक तलवारें खींच जाया करती हैं, उसका जिक्र संविधान में भी है और कई अदालती फैसलों में भी इसकी महत्ता बताई गई। पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया था। इतना ही नहीं, 1948 में संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई थी। 1952 में जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल का पक्ष रख रहे थे, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा था और इसको लेकर देश भर में तूफान। टीम न्यूज़ नेशन। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ एक देश एक कानून को लेकर कमिटमेंट दोहराया, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नई परिभाषा गढ़ी। नाम दिया सेकुलर सिविल कोड। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को कभी मजहब के अखाड़े में हिंदुत्व से जोड़ा गया था, उसमें पीएम मोदी ने सेकुलर शब्द जोड़कर बड़ा दांव चला। अब समझिए क्या है एक देश एक कानून, जिसे पीएम मोदी ने अब सेकुलर सिविल कोड कहा। देश में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की अवधारणा है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म होगा। एक पति एक पत्नी की अवधारणा सभी पर एक समान रूप से लागू होगी। कोर्ट से तलाक के मामलों में निपटारा होगा। पैतृक संपत्ति में बेटा बेटी और बेटा बहू को एक समान अधिकार मिल सकेगा। विवाह निकाह की कोई भी परंपरा अपनाने में कोई दखल नहीं होगी। आपको बता दें कि देश में मौजूदा वक्त में अलग अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। हिंदू पर्सनल लॉ यानी हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं के साथ सिख, जैन और बौद्ध समाज के नागरिक आते हैं, जबकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी के लिए अपने अपने पर्सनल लॉ हैं, जो शादी, विवाह, तलाक और जायदाद बंटवारे में उसी कानून के हिसाब से फैसले लेते रहते हैं। पीएम मोदी ने इसी कानून में एक रूपता लाने पर बल दिया। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, व्यापक चर्चा हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। पहले टर्म से ही मोदी सरकार इस मुद्दे पर एक्टिव है। 2016 में कानून मंत्रालय ने लॉ कमीशन से सलाह मांगी थी, जिसके बाद ये लगने लगा कि पीएम मोदी बड़ी लकीर खींचने की तैयारी कर रहे हैं। 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता पर धार्मिक संगठनों और आम जनता से इनपुट का अनुरोध किया, जिस पर 75 लाख से ज्यादा सजेशन ऑनलाइन मिले थे। इतना ही नहीं, इस मसले पर संसदीय समिति की बैठक भी हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा यूसीसी लिखा है? कि तो यूसीसी लिखा है जो अकॉर्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्रधानमंत्री जी, देयर इज नो सच थिंग एज सेक्युलर और कम्युनल यूसीसी। यूसीसी एक ही होता है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको कहते हैं, और आप उसको लाना चाहते हो तो आपका स्वागत है, मगर उसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए और कंसेंसस डेवलप करिए। आई एम श्योर यू कैन ब्रिंग इट। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। संविधान की शपथ लेते हैं और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाया गया कोड, उसको आप कम्युनल कोड कहते हैं। और अब एक बार फिर ये मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया। एक समान कानून का सिरा सियासत से जुड़ा है तो दूसरा समाज से। सरकार के लिए दोनों सिरों को आपस में जोड़कर
एक मुकम्मल कानून की राह बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। यूसीसी का नाम आते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिमायती मुखर हो जाते हैं। मुसलमानों की सर्वोच्च संस्था यूसीसी को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है। यह तमाम धर्म के लोगों को, यह तमाम जो देश में मुख्तलिफ अकीदों के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सरकार को इसको वाजे करना चाहिए, बताना के करना चाहिए कि यूसीसी, ऑल यूसीसी, मुकम्मल यूसीसी है या सिर्फ एक ही सेक्शन के लिए है यूसीसी। ये बात बड़ी ज़रूरी है कि इसको क्लियर करे सरकार। लाल किले की फसील से कहा है, उस पे मुसलमानों को उत्तेजित होने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। यूसीसी आने के बाद, मैं ये एडवांस में ये बात कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि यूसीसी आने के बाद ना आपकी किसी पूजा पद्धति के ऊपर, किसी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी नमाज के ऊपर, आपके निकाह के ऊपर, आपकी शादी के ऊपर, किसी पर भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जिस यूसीसी पर सियासत से लेकर मजहबी संगठनों तक तलवारें खिंच जाया करती हैं, उसका जिक्र संविधान में भी है और कई अदालती फैसलों में भी इसकी महत्ता बताई गई। पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आया था। इतना ही नहीं, 1948 में संविधान सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस हुई थी। 1952 में जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल का पक्ष रख रहे थे, तब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा था और इसको लेकर देश भर में तूफान। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।